नमस्कार मित्रों, द्विगु समास की जब बात करूं, समास में हम चल रहे हैं तत्पुरुष पे। तत्पुरुष में हमने कर्मधारय के सारे भेद देखे। द्विगु समास को में क्या है इसे जानने हेतु हमें एक कदम और आगे बढ़ाना है। द्विगु समास, द्विगु, दो गाओ, दो गायें। यहां पूर्व पद हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहां संज्ञा पद है और गु यानी गाय अर्थात संज्ञा, पूर्व संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व पद में संख्यावाची पद तथा उत्तर पद में संज्ञावाची पद जिस समास में होते हैं उस समास को द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। भाई द्विगु समास होता क्या है प्रायः? सोचो, द्विगु समास का मतलब है पूर्व पद क्या हो? संख्या, और बाद वाली क्या हो? संज्ञा। ऐसी स्थिति में संज्ञा और संख्या का जहां योग चलता है वहां द्विगु समास होगा। सूत्र में जाएं और सूत्र को समझें जरा सा एक बार। इसे भी सूत्र दिया गया, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है संख्या पूर्वे समासः द्विगु संज्ञास्यात्। अर्थात संख्या पूर्व पद में होने पर द्विगु संज्ञा होगी। द्विगु संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी? द्विगु संज्ञा होगी। संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र से। अब कहा द्विगु जो संज्ञा है वो कितने तो अर्थों में होती है और कितने इसके भेद होते हैं। ऐसी स्थिति में सूत्रों पे एक और थोड़ा सा सूत्र आया है। आइए मित्रों सूत्रों पे बात करें। कहा तद्दितार्थे तो उत्तर पद समाहारे। छोटे छोटे नियम हैं। कहा जो अर्थ विशेष में जाए तो कहा द्विगु समास तीन प्रकार का होता है। अर्थात तीन भेद हैं। किसके? द्विगु समास के। पहला द्विगु समास का भेद जो है वो देखेंगे तो पहला है हमारे पास तद्दितार्थ द्विगु। मित्रों दूसरा है हमारे पास उत्तर पद द्विगु।
और तीसरा है मित्रों हमारे पास समाहार द्विगु। तो द्विगु जो समास है वो 3 अर्थों में 3 भेदों में है ये। अब यहां पर जब मैं पहला भेद है उसको लेके चलूं, उससे पहले ही कुछ सूत्र हैं उन्हें भी ध्यान रख लें। जैसे कि द्विगुर एक वचनम, सूत्र से द्विगु समास समाहार अर्थ में एक वचन में रहेगा। एक और भी है सूत्र, स नपुंसकम, स नपुंसकम, सूत्र से द्विगु समास समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग में रहेगा। छोटे छोटे नियम है, ध्यान हमेशा ध्यान रखना होगा हमें का। ऐसी ही स्थितियों में द्विगु समास को समझने के लिए हम सबसे पहले लेके आएंगे तद्धितार्थ द्विगु को। क्या होता है तद्धितार्थ द्विगु का? तद्धितार्थ द्विगु क्या होता है और उसके उदाहरण। तो पहला हमारे पास है तद्धितार्थ द्विगु। जब पूर्व पद संख्यावाची, गणनावाची, संख्यावाची, गणनावाची और दिशावाची पद हो तो द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। साफ शब्दों में आपने कहा कि हाँ द्विगु समास क्यों होता है, तो वो चीज भी आपने यहां देखी, तद्धितार्थ द्विगु। अब कहा ये तद्धितार्थ द्विगु के उदाहरण कौन से हैं? तो उदाहरणों में समास विग्रह लेके चलेंगे और फिर समास पद। समास पदम। समास विग्रह क्या करना है उस पे चलते हैं। समास विग्रह को समझना होगा। समास विग्रह कहता है, पहला ही पद लेके चल रहा हूं, पूर्वस्याम, शालायाम, भव। दूसरा भी उदाहरण है, अपरस्याम, शालायाम, भव। और तीसरा है द्वयो, मात्रो, अपत्यम। चौथा उदाहरण है सणानाम, मातृणाम, अपत्यम, पंचसु, कपालेषु, संस्कृता। ये सारे के सारे समास विग्रह हैं। पद बनाया तो पौर्वशालय,
इस पर आपर साले, तीसरा बना दो माताओं की संतान, द्वे मातुरः और साण मातुरः, और यहां पर पंच कपाला, पंच कपाला। इस तरह से 5 इसके यहां पर मैंने लिखे तद्धितार्थ द्विगु के। अब तद्धितार्थ द्विगु में परीक्षक का हमेशा ही ध्यान रहता है उस पे जो कि जहां पर 2 में बंटता है। कहा द्वे मातुरः इत्यत्र समास है क्या? समास है क्या? यह कौन सा समास है? नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्विगु। द्विगु। इस तरह से मित्रों द्विगु समास में हमारे पास ये साफ क्लियर है, यहां द्विगु है, ना तत्पुरुष है, ना कुछ और है। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये द्विगु का तद्धितार्थ भाग हुआ। अब बात अगली करें हम किसको? उत्तर पद को। उत्तर पद द्विगु। इस समास में उत्तर पद में द्विगु होता है, यानी अर्थात द्विगु समास की प्रधानता होगी। सेकंड नंबर का ध्यान रखिएगा। बोले यहां पर क्या होने वाला है, तो उदाहरण में देखें और समझे, समझ करके फिर उस काम को करेंगे। समास विग्रह पद देखना है और समास पद, समास पदम। अब यहां पर हमें करना क्या है? समास पद रखो, विग्रह पंचगव धनम यस्य, पंचगव धना, पंचगव धन, ये रूप किसका बना? द्विगु का। अब द्विगु समास में हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहां पर हमने द्विगु समास का एक भाग रखा है, जिसपे हमने देखा यहां पर कि यह समास कहां है? उत्तर पद में द्विगु है। इसी प्रकार तीसरा हम लेके चलें समाहार द्विगु। समाहार द्विगु इस समास में समूह अर्थ में समास होता है। समास पद एक वचन में होता है। समास पद अकारांत, आकारांत, नपुंसक लिंग में होते हैं। होते हैं। कहा इसमें भी तो कुछ विशेष होगा।
पर हाँ विशेष है, उदाहरणों पर पता चलता है कि ये क्या कहा गया और कहाँ कहा गया। समास पद के उदाहरण ले, इसके समाहार द्विगु के उदाहरण पे आ जाओ। उदाहरणम समास पद, यहां पहले मैं पद ले रहा हूं और फिर समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह पहले मैंने लिया है समास पद इसमें, और देखते हैं उदाहरण। पंचगवम, पंचगवम। दूसरा रखा है पंचरात्रम, पंचमूलम, पंचतंत्रम, पंचपात्रम, पंचखट्वम, पंचखट्वी, अभी तो उदाहरण है यहां, अब इनका समास विग्रह करेंगे तो देखिएगा। पंचानाम गवाम समाहार, 5 गायों का समूह। पंचानाम रात्रिणाम समाहार, पंचानाम मूलीनाम समाहारे, पंचानाम तंत्राणाम समाहार, पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचानाम खट्वानाम समाहारे, पंचानाम खट्वानाम 5 खाटों का समूह समाहारे। अब यहां पर देखना यह है कि समास विग्रह जो हमने किया, पंचानाम गवाम समाहारे, 5 गायों का समूह, यहां पद नपुंसक लिंग में बना है, एक वचन में बना है। तो पंचगवम में समास कौन सा है? द्विगु। पंचरात्रम, पंचमूलम, पंचतंत्रम, पंचपात्रम, पंचखट्वम, पंचखट्वी, इन सभी में कौन सा समास हुआ? और समास हुआ द्विगु। इसी तरह ही और उदाहरण लेके देखते हैं। उदाहरणों में अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के बाद में हमारे पास नवरात्रम, शताब्दी, सप्ताह, त्रिभुवनम, त्रिफला। इन पदों में भी क्या समास हो रहा है? द्विगु समास। अष्टानाम अध्यायानाम
समाहार। नवानाम रात्रीणाम समाहार। शतस्य अब्दानाम 100 वर्षों का समूह समाहार। सप्तानाम अहनाम समाहार। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। और अगला है त्रयाणाम फलानाम समाहार। यहां पर हम सीधी बात करें तो यहां पर एक ही स्थिति है, क्या कि अष्टाध्यायी नवरात्रम शताब्दी सप्ताह है त्रिभुवनम और त्रिफला जैसे शब्दों में एक और भी है, वो भी रख लो, त्रिलोकी। कहा त्रयाणाम लोकानाम समाहारे। इन सभी शब्दों में कौन सा समास है? द्विगु समास है मित्रों। और द्विगु समास को हमें यहां विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर भी हम आए। एक प्रश्न है अष्टानाम अध्यायानाम समाहारे इत्यस्य समास पदम अस्ति। सोचो क्या बन सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन तो उसके दिए हुए हैं। अष्टा अध्याय क्या पुल्लिंग में? नंबर 2 अष्टाध्याया क्या स्त्रीलिंग में? अष्टाध्यायी ये भी स्त्रीलिंग में। और डी है अष्टाध्यायन ध्यायम। आंसर क्या करने में हो। इसी प्रकार हमारे पास पंचगवम इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। समास विग्रह क्या है? नंबर 1 पंचानाम गवानाम समाहार। नंबर 2 पंच गवाम समाहार। नंबर 3 पंचानाम गवाम समाहारे। और नंबर 4 पंचन गवानाम समाहार। अब यहां पर मेरे पास में ये जो 2 पद हैं जिसके प्रश्न बनाया गया, अब इन प्रश्नों को देखो। यहां अष्टाध्यायी बन रही है, अष्टाध्यायम नहीं बन रहा। और पंचगवम का गवानाम नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? सीधे में 4 में आ जाओ, पंचानाम गवाम समाहार बनेगा। तब जाकर के आपकी यहां पर पूर्ति होती है। इसी का नाम ही क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास के बाद मित्रों हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो बहुव्रीहि समास भी आता है। तो मित्रों हमारे पास ये
द्विगु समास था। अब हम बहुव्रीहि में जब प्रवेश करेंगे तो बहुव्रीहि समास क्या है उसे भी देखो। बहुव्रीहि समास, अब इसका यहां देखना है बहुव्रीहि समास में क्या करना है। प्रायेण अन्य पद दार्थ प्रधानो बहुव्रीहि समासः, अर्थात प्रायः जिस समास में तीसरे अर्थ या अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह समास बहुव्रीहि समास, वह समास बहुव्रीहि कहलाता है। बड़ी सिंपल छोटी बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां हमने देखा है कि जब तीसरे अर्थ की प्रधानता जिस समास में होगी उसमें बहुव्रीहि समास होगा। ऐसी स्थिति में सूत्र भी बनाया, कहा अनेक मन्य पदार्थी। ये क्या कहता है, सीधे अर्थ पे चलूंगा मैं इस पे, बिल्कुल जब अनेक पदों का अर्थ तीसरे अर्थ में हो तो विकल्प से बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है कैसे? विकल्प से। यह ध्यान रखना होगा कि विकल्प से कौन समास होता है? बहुव्रीहि। अब आया बहुव्रीहि समास के भेद का, बहुव्रीहि समास के भेद मुख्यतः दो होते हैं। कितने होते हैं भाई? दो। और ये दो कौन कौन से हैं उस पे चलते हैं। नंबर एक होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि, और दूसरा होता है मित्रों व्यधिकरण बहुव्रीहि। दो बातें कही, एक समानाधिकरण और एक बहुव्रीहि। अब यहां पर कहा एक और नोट, कुछ विद्वानों ने पाणिनि मुनि
द्वारा रचित सूत्रों के तथा कात्यायन की वार्तिकों के आधार पर बहुव्रीहि समास के 7 भेद बताए हैं। 7 भेद बताए हैं। नंबर 1, समानाधिकरण बहुव्रीहि। नंबर 2, व्यधिकरण बहुव्रीहि। नंबर 3, सहार्थक बहुव्रीहि। कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। उपसर्ग युक्त बहुव्रीहि। उत्तर पद लोपी नए बहुव्रीहि। ये 6 बहुव्रीहि के साथ में ही ध्यान रखना होगा, हमारे पास एक उपमान बहुव्रीहि और है। उपमान बहुव्रीहि। इस तरह से मित्रों, बहुव्रीहि समास के मुख्यतः तो 2 ही भेद है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। किंतु कुछ विद्वानों ने पाणिनि के सूत्रों और वार्तिकार कात्यायन की वार्तिकों के आधार पर इसके 7 भेद कर दिए हैं। तो यह हमें ध्यान रखने होंगे कि कब और कहां और कैसे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े और यहां उदाहरण देखें। तो उससे पहले ही हम कुछ नई बातों को और समझें, क्योंकि बहुव्रीहि समास है, तीसरे अर्थ में बात करेगा। कहा बहुव्रीहि समास में समास पद का विग्रह करते समय यत शब्दों या शब्द रूपों का तीसरे अर्थ हेतु प्रयोग किया जाता है तथा तीसरे अर्थ से लिंग निर्धारण होता है। तथा सह शब्द का या सा का प्रयोग होता है। ये कुछ कह गया है, ये नियम, ये साफ शब्दों में कहता है कि आप जब बहुव्रीहि बना रहे हैं तो तीसरे अर्थ के लिए क्या कर रहे हैं, समास विग्रह में
का वहां यद शब्द का प्रयोग करेंगे। यद शब्द का क्यों करोगे? क्योंकि आपका जो तीसरा अर्थ है वो क्या आता है? तीसरा अर्थ का सब वो तीसरा अर्थ आता क्या है जो हम बात करते हैं? तीसरे अर्थ में हम करते हैं जिसका। सबसे पहले तो जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिससे अलग, जिससे अलग, जिसका, या जिस पर या में आदि अर्थों में ये प्रयोग हो रहे हैं। अब यहां है कि आपने सारे अर्थ निकाले हैं, इसके लिए यद शब्द का प्रयोग होता है और उसके शब्द रूपों का, कि जिसका, जिसको, जिससे। ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले लाते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण बहुव्रीहि को। पहला ही भाग है समानाधिकरण बहुव्रीहि, और यहां हम ये समझेंगे कि किस अर्थ में किसको रखा जाए। तो क्या सब समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है? इस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, तथा समास विग्रह तीसरे अर्थ में होता है। इस समास के षट 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 ही भेद होते हैं। आइए इन 6 भेदों को भी समझ जाते हैं। देखते हैं क्या करना है यहां पर। पहला भेद है द्वितीया समानाधिकरण बहुव्रीहि। दूसरा है तृतीया समानाधिकरण बहुव्रीहि। तीसरा है हमारे पास चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि। चौथा है पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। इसके बाद में पांचवा है हमारे पास षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि। और छठा है सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। इस तरह से 6 भेद हैं इसके। अब का वो जो तीसरे अर्थ में जो हम कह रहे थे यद शब्द का प्रयोग, वो होगा कैसे और होते क्या हैं वो दिखाएंगे हम। तो मित्रों, तीसरे अर्थ के लिए, तीसरे अर्थ में
क्या करना है, यत शब्द रूप का। तो यहां पर यत शब्द रूप पुल्लिंग में मैं दिखा रहा हूं। पुल्लिंग में तो प्रथमा विभक्ति में मित्रों एक वचन में बनता है यह, द्वितीया विभक्ति बनता है यम, तृतीया में येन, चतुर्थी में यस्मै, पंचमी में यस्मात्, षष्ठी में यस्य और सप्तमी में यस्मिन। यस्मिन यहां का अर्थ क्या है, जो, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिससे अलग, जिसका और जिस पर। इन अर्थों में, ये तीसरे अर्थ में जिनका प्रयोग होता है, जब तीसरा अर्थ किसका हो, तीसरे पद का तीसरा अर्थ होगा, तब पुल्लिंग में समास विग्रह करते इनका प्रयोग होगा। जैसे भी ध्यान रखो, प्राप्तम उदकम यम से पद बना प्राप्तोदकः। तो प्राप्तोदकः, यहां जो ये पद बना है, यहां ध्यान रखना होगा कि यम आया है और तीसरा पद प्राप्तोदकः है, पुल्लिंग है, और तीसरा अर्थ में प्राप्तोदकः ही ग्रामा पुल्लिंग पद है। कैसे हुआ ये हम खुलासा जब इसका करेंगे तब देखेंगे। इसी तरह स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही होगा। तो आपको ये विषय ध्यान रखना है कि ये समास किसका है, बहुव्रीहि से है।